नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ है यहाँ पे रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है कि नहीं है, कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्या हुआ है और क्या हो सकता है। रियलाइजेशंस, इमोशनल स्टॉर्म, लॉन्गिंग, विथड्रॉन, बाउंड्रीज, डिस्ट्रैक्टेड और है ओपन हार्ट। ओके, देखिए कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं इनको यहाँ पे, जहाँ पे कुछ इमोशनल क्लैरिटी आ रही है। कोई इमोशंस ने इनको थोड़ा सा झंझोड़ा है अंदर से, जिसकी वजह से कोई रियलाइजेशंस इनको हो रही हैं। इस समय अगर कोई चुप्पी है तो वो एक इंडिफरेंस वाली एनर्जी नहीं है, ये है जहाँ पे इमोशनली बहुत हो सकता है अंदर से परेशान हो ये। इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि कनेक्शन कितना डीप था, इनके लिए कितना मीनिंगफुल था। जैसे अब बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं इनके दिमाग में इस कनेक्शन को लेके। हो सकता है कभी आपको बता नहीं पाए या जता नहीं पाए, पर एक इमोशनल स्टॉर्म सा चल रहा है इनके अंदर और एक तरह से आईना देख रहे हैं ये। आपके बारे में अभी भी सोचते हैं। लॉन्गिंग की एनर्जी है जहाँ पे आपकी याद आती है उन्हें। बहुत सारी चीज़ों में आपका हो सकता है कुछ ना कुछ रिमाइंड कराता है, चाहे वो गाने हों, चाहे लोग कुछ बात कर रहे हों। हो सकता है आपके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स हों जो कुछ ना कुछ पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपकी बात इनके दिमाग में घूम फिर के आ जाती है। इमोशनल कनेक्शन अभी भी फील करते हैं आपके साथ, एंड एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आप उनकी ज़िंदगी के अभी भी, चाहे बात हो रही हो या ना हो रही हो। सो आपके साथ कनेक्ट करने की एक चाहत अभी भी है उनके दिल में। सो सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं है ये, आपकी जो इमोशनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो आप जैसा इनको महसूस कराते थे, वो भी ये मिस करते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि फ्यूचर में कैसा हो सकता था, वो सब भी इनके दिमाग में चल रहा हो। रिकन्सिलिएशन की होप, विथड्रॉन की एनर्जी है। देखिए ये इस समय इमोशनली डिस्टेंट हैं। इस समय हो सकता है ज़्यादा किसी से बात भी ना कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि आप ही से बात नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है कि ये जो इंसान है, आप देखिए जाके टीले पे बैठ गया है और किसी से कोई मतलब नहीं है, उस टाइप की एनर्जी है। सो अभी मुझे नहीं लगता कि वो रेडी है रिकन्सिलिएशन के लिए। होप है, लेकिन किसी तरह का फियर या इमोशनल ब्लॉकेज भी है जिसके पीछे वो एनर्जी है जहाँ पे ये रिकन्सिलिएशन करना चाहेंगे। मुझे ये ज़रूर लगता है कि ये सोच रहे हैं उसके बारे में, पर वो सोच जब आती है ना दिमाग में, तो फिर वो अपने शेल में चले जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें पुरानी दिमाग में आती हैं और उनको लगता है कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस तरह की चीज़ें कि मैं उस दूसरे इंसान को जो वो चाहता है या चाहती है वो दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। उस वजह से वो आप वापस चले जाते हैं। अब उनको ब्लॉक क्या कर रहा है रीच आउट करने के लिए, वो है बाउंड्रीज। सो ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर हो सकता है। हो सकता है इन्होंने ऐसी कोई करतूतें की हैं जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करेंगे भी तो शायद आप बात ना करें इनसे, या आपको कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं देख रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, तो अब ये क्या मुँह लेके आएंगे ना। जब इस तरह की हरकत करी है तो फिर क्या ही बोलेगा कोई। सो कोई पास्ट वूंड्स उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं और उस वजह से ये बाउंड्री बीच में है, जिसकी वजह से वो इमोशनल वॉल्स क्रिएट करी हुई है। हो सकता है ऐसा दिखा रहे होंगे, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर फ़र्क यहाँ पे मेरे हिसाब से पड़ रहा है। तो वही चीज़ें उनको रोक रही हैं आगे बढ़ने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए। उनको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस समय? डिस्ट्रैक्टेड। देखिए ये कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कैसे एक सिचुएशन को मैं हैंडल करूं, या मैं इसको ऐसे ना करूं, या इसको मैं ऐसे ही करूं। तो वो जो इनकी नीड है कंट्रोल करने की,
उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग और इमोशनल कन्फ्यूजन यहाँ पे लग रहा है मुझे, उससे भी थोड़ा सा इनको दूर हटने की ज़रूरत है। ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, करते कुछ नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो अपना जो फोकस है वो फिक्स करने की ज़रूरत है कि ये मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे करना है, तभी कुछ हो पाएगा। सो स्कैटर्ड सी एनर्जी है। ओपन हार्ट नेक्स्ट कार्ड है। ये है जहाँ पे आउटकम या डिवाइन टाइमिंग का क्या इंसाइट है यहाँ पे इस कनेक्शन में। देखिए, ओपन हार्ट रिसेप्टिविटी, एम्पैथी, एक वल्नरेबिलिटी की एनर्जी है, जहाँ पे हीलिंग, लव और रिकनेक्शन के लिए एक पोटेंशियल है। सो और इसमें ना एक हार्ट बना हुआ है जिस पे ओपन लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये हार्ट एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। सो कहीं ना कहीं इससे मुझे ये फील होता है कि आप दोनों के हार्ट्स जो हैं एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड हैं एनर्जेटिकली, चाहे वो दिख रहे हों या ना दिख रहे हों। सो दोनों को अपना दिल थोड़ा सा सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कोई एक इंसान, या हो सकता है इस समय दोनों ही बहुत लॉजिकली सोच रहे हो और प्रैक्टिकली सोच रहे हो, जिस वजह से भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जो इस आउटकम को डीले कर रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जी इस कनेक्शन को एक तरह से गार्ड करता है या रूल करता है या आगे लेके जा सकता है। सो यहाँ पे ये एंडिंग नहीं दिख रही है मुझे। रिकन्सिलिएशन का डेफिनेटली पोटेंशियल है, अभी एकदम से शायद ना हो, क्योंकि ये इंसान जो है ये अपने आप को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। पर जैसे ही दोनों उस रिसेप्टिव मोड में हो गया, तो एक पॉसिबिलिटी है एक हीलिंग की और शायद एक रीयूनियन की भी। तब तक अपने दिल को आपको थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा, इज़ व्हाट आई वुड से। सो ऐसा नहीं है ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, ये कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है। इसमें साइलेंस है इस समय थोड़ा सा, बट वो आपके बारे में अभी भी सोचते हैं, आपको अभी भी मिस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं शायद। पेशेंस इस समय आपके लिए भी ज़रूरी है रखना, अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े। अगर ये कनेक्शन आपके लिए है तो वो आपको मिस करेंगे, पर तब तक आपको शांति बनाए रखनी पड़ेगी, इज़ व्हाट आई वुड से। क्योंकि अभी इमीडिएटली मुझे आप वापस आते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर लाइक आई सेड पोटेंशियल है, पर आपको रेस्टलेस नहीं होना है। सो दैट वाज द रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।